अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल ज़िबाइश की किस्त नंबर 2 का आगाज़ पीर साहब, छोटी सरकार, वासिफ और नफीसुद्दीन से होता है। वासिफ अपने भाई को बताता है कि चुपचाप बेटी की रुखसती की तैयारी करो, मुझे ज़बरदस्ती करने पे मजबूर ना करो। नफीसुद्दीन समझ आता है कि वासिफ बेलगाम घोड़ा है जो किसी की नहीं सुनता। नफीसुद्दीन को पीर साहब की बेबसी का भी अंदाज़ा हो जाता है। नौशी अपनी चची के पास आती है और हस्ब रिवायत नौशी का वही शोख चंचल अंदाज है। अपनी चची से अपना दादा की शिकायत लगाती है कि वो उसे टाइम नहीं देते और अपनी चची से नए मोबाइल के लिए पैसे मांगती है। चची उसे कहती है कि आहिस्ता बात करो, तुम्हारे चचा ना सुन लें। मगर नौशी अपने अंदाज में ही बात करती है और कहती है कि यही तो मैं चाहती हूँ कि चचा से पंगा हो। यह बात सुनकर चची कहती है कि तुम अपने चचा को नहीं जानती। नौशी कहती है कि मैं ऐसे शख्स को क्यों जानूं जो औरत से अच्छे तरीके से बात ना करे, बेटियों को देखकर चिढ़ने लगे। उसे जानकर मैं क्या करूंगी। नफीसुद्दीन को जब यकीन हो जाता है कि वासिफ उसकी बेटी की ज़बरदस्ती शादी करा देगा, तो नफीसुद्दीन अपनी बीवी और बेटी को रात को लेकर निकलने लगता है। तो अचानक वासिफ और उसके बंदे देख लेते हैं। वासिफ उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है। हाथापाई में गोली चल जाती है और नफीसुद्दीन मारा जाता है। नौशी और उसकी माँ वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। और दूसरी तरफ जावेद फ़ोन पर किसी शख्स से बात कर रहा होता है। वो घोड़ रेस में 5 लाख रुपए हार जाता है। जावेद अपनी बीवी शहाना से कहता है कि रेस फिक्स थी और वो 5 लाख रुपए हार गया है। अगले दिन शहाना 10 लाख रुपए जावेद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। मगर जब जावेद को इस बात का पता चलता है तो बहुत गुस्से होता है। जावेद अपनी बीवी पर चिल्लाता है। पीछे से उसका बेटा आ जाता है। बेटा अपने वालिदैन को लड़ता देखकर परेशान हो जाता है। अगले दिन जावेद अपने दफ्तर में अपने दोस्त परवेज से बातें कर रहा होता है। जावेद अपनी बीवी की बुराइयां करता है। परवेज कहता है कि तुम अपनी बीवी को अभी तक नहीं समझ सके। परवेज जावेद को एहसास दिलाता है कि उसकी बीवी मुल्क की मायानाज एक्ट्रेस है। दूसरी तरफ छोटी सरकार वासिफ नफीसुद्दीन के मारने का इल्ज़ाम नादरा और उसकी बेटी नौशी पर लगा देता है। नादरा और उसकी बेटी भाग कर नफीसुद्दीन के मुरीद के घर पहुंच जाती हैं। मुरीद उन्हें देख के बहुत खुश होता है, जबकि मुरीद की बीवी गुस्से होती है कि पहले ही घर में फाके हैं और वो मेहमानों को उठा लाया है। मुरीद अपने मुर्शिद से रब्ता करने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चलता है कि नफीसुद्दीन मारा गया है और नफीसुद्दीन को कत्ल करके उसकी बीवी और बेटी भाग गई हैं। मुरीद के दिल में लालच आ जाती है और वो नादरा और उसकी बेटी को पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराने का मंसूबा बनाता है। नौशी मुरीद और उसकी बीवी को आपस में बातें करता सुन लेती है। नौशी अपनी वालदा को लेके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। ड्रामा ज़िबाइश की ये किस्त यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। अगली किस्त में दिखाया जाएगा कि पुलिस नफीसुद्दीन के कत्ल के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करती है। जावेद अपने दोस्त परवेज से मुंशी की बेटी के हवाले से बातें करता है। शायद वो मुंशी की बेटी से शादी कर ले। नादरा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। नादरा पुलिस कांस्टेबल खवातीन से अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। किस्त नंबर 3 बहुत दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।